हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ नेविगेट इंस्टीट्यूट। मैं ऋषभ गुप्ता आप लोगों के लिए लेके आया हूं लास्ट नाइट स्ट्रेटेजी फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज व्यापम सब इंजीनियर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सिविल इंजीनियर्स के लिए निकला हुआ है जिसके अंदर 52 पोस्ट हैं और आप इस एग्जाम के लिए आई होप सो बहुत टाइम पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब आपको जो जरूरत है वो है लास्ट टाइम पे उन चीजों को पढ़ने की और उन चीजों को रिवाइज करने की जिससे कि प्रोबेबिलिटी आपके सिलेक्शन की बढ़ जाएगी, क्योंकि उन टॉपिक से श्योरली मोर देन 80% पेपर गवर्न होना है। ये हमारी टीम ने बहुत टाइम तक सारे पेपर्स को रिसर्च करके इन टॉपिक्स को खंगाला है और निकाला है। आप सिर्फ क्या कीजिए, इन टॉपिक्स को देखिए, इन टॉपिक्स को लास्ट टाइम रिवाइज कीजिए और बिंदास सो के एग्जाम देने चले जाइए। तो आइए देखते हैं ये टॉपिक कौन से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने लिखे हैं सब्जेक्ट, जो कि सबसे पहला सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापम का फेवरेट सब्जेक्ट है। बहुत प्यारे क्वेश्चंस पूछता है और बहुत क्वांटिटी में क्वेश्चंस पूछता है वो बिल्डिंग मटेरियल से। देखते हैं इन टॉपिक्स में, इस सब्जेक्ट में से किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। फर्स्ट इज ब्रिक। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, उसके साइजेस, उसके तरीके, जिसमें जो एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर पगिंग, मिलिंग, ये सारी चीजें आती है, नीडिंग, वो आपको समझना है उन्हें क्या बोलते हैं। ठीक है। सेकंड इज सीमेंट, कंक्रीट। सीमेंट बहुत प्यारा टॉपिक है, इसमें आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाइएगा इस टॉपिक को, जिसके अंदर आपको उसके बॉक्स कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सबकी अपनी अपनी क्लासिफिकेशंस है, उसके साथ उनके प्रॉपर्टीज हैं। कंक्रीट देख के जाइएगा कि पानी के मिलने के बाद, गिट्टी के मिलने के बाद, रेत के मिलने के बाद क्या चेंजेस होते हैं, वो सारी बातें आपको इसमें पढ़ के जानी चाहिए। पेंट, वार्निश, डिस्टेंपर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई बार वो पेपर को टफ करने के लिए क्वेश्चन पूछ देता है। आप इसमें बेसिक पता रख के जाइएगा कि व्हीकल्स कितने टाइप के होते हैं, थिनर्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या नाम है, ये एक बार देख के जाइएगा। साथ ही साथ टिम्बर और स्टोन्स। टिम्बर से वो बहुत प्यारे क्वेश्चन फ्रेम करता है। रीजन बीइंग, क्योंकि टिम्बर क्या होता था, पहले यूज में आता था, आजकल कम यूज में आने लगा है, इसीलिए उन्हें एक स्कोप मिल जाता है कि यहां से अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करने का, क्योंकि रियल लाइफ में अपन इन्हें ज्यादा देख नहीं पाते। तो टिम्बर और स्टोन्स तो आप जानते ही, स्टोन्स में आपको सिर्फ स्टोन्स तक ही नहीं रुकना है, आपको रॉक के क्लासिफिकेशन तक भी जाना है कि रॉक कितने टाइप्स की होती है, कौन सा पत्थर कौन सी रॉक से आता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत प्यारे क्वेश्चन फ्रेम होंगे इस टॉपिक से। ठीक है, बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, सेकंड सब्जेक्ट की, दैट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल इनका फेवरेट टॉपिक है। कंस्ट्रक्शन को भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, एक रात पहले आपको रिवाइज करना चाहिए, एंड आई रिपीट, आपको करना ही चाहिए। ओके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है आपका फाउंडेशन, मैसनरी, डोर्स, विंडो, स्टेयरकेस। फाउंडेशन में आप, जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे, राफ्ट फाउंडेशन होता है, पाइल फाउंडेशन होता है, ये कब यूज होते हैं, कहां यूज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैसनरी में आपका आता है ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी। ब्रिक मैसनरी में जॉइंट्स के हिसाब से, स्ट्रेचर बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड के हिसाब से किस टाइप से आपका बॉन्ड कब यूज में आता है, कब इंग्लिश बॉन्ड अच्छा होता है, कब फ्लेमिश अच्छा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको डोर्स, विंडो, स्टेयरकेस। डोर्स में आपको बताऊं तो डोर्स में आपके जो डोर्स के जो पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि डोर्स में किस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, स्टाइल किसे बोला जाता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। विंडोज में भी आपको सेम चीज, बट विंडोज जनरली ये लोग यूज के हिसाब से पूछते हैं कि यदि आपके पास इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है तो आपको कौन सी विंडो लगाना चाहिए। स्टेयरकेस में बात करें तो स्टेयरकेस के जो नॉमेनक्लेचर है, जब आप स्टेयरकेस पढ़ते हैं तो उसमें आपको राइजिंग मिलता है, नोजिंग मिलता है, ये नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन थर्ड टॉपिक की, दैट इज सर्वेइंग। सर्वेइंग भी इनका बहुत लाड़ वाला सब्जेक्ट है, बहुत प्यार करते हैं ये लोग सर्वेइंग से, क्यों पता नहीं ये मुझे, बट लिटरली ये लोग करते हैं। ठीक है। अब अपन देखते हैं सर्वेइंग में क्या है। सर्वेइंग में ये लोग पूछते हैं इंस्ट्रूमेंट से, बहुत ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं इंस्ट्रूमेंट में से। इंस्ट्रूमेंट में आपका सब आता है, चेन भी आता है, थेडोलाइट भी आता है, इनके करेक्शंस आते हैं, इनके जो एक्यूरेसी चेक्स आते हैं, इसके बाद इनके लीस्ट काउंट आते हैं, इनमें एरर्स आती है, इनके कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, ये सब के बारे में वो पूछता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स तो सर्वेइंग में छोड़ के जाइएगा मत। अभी उन्होंने रिमोट सेंसिंग्स और जीपीएस से भी कुछ क्वेश्चंस ऐड करने लगे हैं, बट वो उतने हाई लेवल पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं बियरिंग्स की। बियरिंग्स आपको पता होगा एंगुलर मेजरमेंट को बोलते हैं, तो उसके बारे में आप जानकारी लेके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, एक बार रिवाइज कीजिएगा। एरिया, वॉल्यूम, मेजरमेंट पे से भी ये काफी क्वेश्चन पूछते हैं।
ठीक है, इसमें आपका सिम्पसन्स रूल है, ट्रेपेजॉइडल रूल है, ये रूल कैसे लगते हैं, जब उसे न्यूमेरिकल में जाना होता है सर्वेइंग में तो वो यहां कहीं एंटर कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है इनका करेक्शंस, जो अभी आपने देखे हैं इंस्ट्रूमेंट्स उसी के करेक्शंस हुए, और भी जो करेक्शंस अपन लगाते हैं साथ ही साथ जो कि आपके चेन में लगते हैं, जो कि आपके थेडोलाइट में लगते हैं, ये सब करेक्शंस को आप एक बार और ध्यान से देख के जाइएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की। तो दोस्तों अब बात करते हैं चौथे ऐसे सब्जेक्ट की जिसका व्यापम में बहुत इंपॉर्टेंस है, उसका नाम है सॉइल मैकेनिक्स। ये सिर्फ आपकी व्यापम ही नहीं बल्कि हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है, वो चाहे इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जामिनेशन हो, एई का एग्जामिनेशन हो या फिर गेट का एग्जामिनेशन हो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो वो है सॉइल मैकेनिक्स से। सॉइल मैकेनिक्स में एक रात पहले पढ़ने वाले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में आप सब कुछ पढ़ के जाइएगा, उससे डेफिनेटली क्वेश्चन आना है। पोरोसिटी, वॉइड रेशो, इन पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इनकी रेंजेस, इनकी यूनिट्स, इन सबको अच्छे से देख के जाइएगा। सेकंड टॉपिक इज ग्रेन साइज, क्या क्ले होती है, क्या सिल्ट होती है, क्या सैंड होती है, इन सब के ग्रेन साइज के बारे में आप आई होप आप पढ़ चुके होंगे, इन्हें एक बार और रिवाइज करके जाइएगा अच्छे से। ओके, देन सेकेंड टॉपिक इज परमेबिलिटी एंड सीपेज। इस पे भी बहुत प्यारे क्वेश्चन बनाता है। परमेबिलिटी क्या होती है, डार्सीज लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू KI वाले क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाता है। सीपेज की बात करें यदि हम, तो सीपेज और फ्लो नेट, इन दोनों पे एक कॉमन टॉपिक सा चलता है ये दोनों, और इसके ऊपर वो क्वेश्चन बनाते हैं कि इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होती है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप क्या होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी आप देख के जाइएगा और अच्छे से समझ के जाइएगा। अर्थ प्रेशर इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स फेवरेट टॉपिक। एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या है, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा न्यूमेरिकल, थोड़ा सा थ्योरी, ऐसा करके मिक्स करके टॉपिक पे बनाता है वो। उसके बाद बात करते हैं फाउंडेशन की। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कोर टॉपिक ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल के पेपर में आपको इन टॉपिक्स पे से क्वेश्चंस आते दिखेंगे। फाउंडेशन पे से आपको पता होगा बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग फाउंडेशन में आप कैसे बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, कौन सी फाउंडेशन कब यूज करेंगे, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सॉइल ऑल्सो एंड विथ रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। दोनों का कॉमन टॉपिक आके मर्ज होता है यहाँ पर, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, इसे मत छोड़िएगा। फिर बात करते हैं हम अगले सब्जेक्ट की, जो है अपने आप में एक विशाल सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसे देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करते हैं तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज, जैसा कि आपने इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी वैसे ही अब आपको फ्लूइड की भी प्रॉपर्टीज देख के जानी चाहिए। ठीक है, उसमें डेंसिटी आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आता है, विस्कोसिटी आता है, सब बेसिक प्रॉपर्टीज है, सबको देख के जाइए, इनकी यूनिट्स देख के जाइए, इनके कन्वर्जन्स देख के जाइए। फिर आप देख के जाइए हाइड्रोस्टैटिक्स, जिसमें वो बात करता है प्रेशर की। किसकी बात करता है? प्रेशर की बात करता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इनके कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। या तो आपको एब्सोल्यूट में दे देगा, फिर बोलेगा एटमॉस्फेरिक बताओ, यहीं से वो क्वेश्चन घुमाते रहेगा। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला होगा आपका गामा ए एक्स बार वाला फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बनाता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाता है। देन टाइप ऑफ फ्लो, पाइप फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो आप पढ़ चुके होंगे, रिवाइज करके जाइएगा। स्टेडी फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो क्या होता है, रोटेशनल फ्लो क्या होता है, इररोटेशनल फ्लो क्या होता है। पाइप फ्लो इज ऑल्सो वन ऑफ हिज फेवरेट टॉपिक। इसके अंदर लॉसेस आते हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है कि इस लॉस की कितनी वैल्यू होती है। ये यदि आप टॉपिक्स, मैं सच बता रहा हूं, ये टॉपिक्स यदि आप एक बार रिवाइज करके चले जाएंगे तो मोर देन 80% पेपर आपको इन्हीं टॉपिक से गवर्न होते दिखेगा, तो इन्हें रिवाइज करना मत भूलिएगा। ओके, देन पंप्स एंड टरबाइन, इसके ऊपर इसके फॉर्मूलेज हैं, इसके ऊपर कोई डीप क्वेश्चन नहीं आना है। इसके ऊपर जो फॉर्मूलेज हैं स्पेसिफिक स्पीड के, सिर्फ वहीं से वो क्वेश्चन उठाएगा और सीधा उठा के डाल देगा। ठीक है, आपको 200 क्वेश्चंस उसे सॉल्व करवाना है, तो वो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं देने वाला है, सिंपल क्वेश्चंस देने वाला है। ओपन चैनल फ्लो आप पढ़ चुके होंगे, जिसके अंदर आपको इकोनॉमिकल सेक्शन के बारे में जानना है, रैपिड फ्लो कब होता है, ग्रेजुअल वेरिंग फ्लो कब होता है, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए और पढ़ के जाना चाहिए। इसके ऊपर से वो क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट सब्जेक्ट की। ओके, तो दोस्तों अब आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि छठवां सब्जेक्ट है सोम, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके स्ट्रेस, स्ट्रेन। ओके, यहां पर आपको बताना होगा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ के जाइएगा। बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ के जाइएगा, इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाता है। ये टॉपिक जो है वो आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू का टॉपिक है। ओके, इसके बाद आता है मोहर सर्कल। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज और पढ़नी है, वो है फेलियर।
फेलियर ऑफ मटेरियल, जो फेलियर थ्योरीज थी उसके बारे में पढ़ के जाइएगा, सीधे नाम उठ के आते हैं कि रैनकाइन का फेलियर थ्योरी क्या था, उसके बाद गेस्ट कुलम का फेलियर थ्योरी क्या था, इनके ऊपर से सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। डिफ्लेक्शन फॉर्मूला इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर तो जितने स्टार लगा सकते हैं उतने कम है, क्योंकि इससे सीधा क्वेश्चन उठ के आना है कि यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर आपने पॉइंट लोड लगा है तो क्या डिफ्लेक्शन आएगा, यूडीएल लगा है तो क्या डिफ्लेक्शन आएगा, इसको पढ़ के जाइएगा, श्योरली इसको पढ़ के जाइएगा। फिर बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की। ये टॉपिक सिर्फ व्यापम का नहीं, सारी एग्जामों में एक उभरता हुआ टॉपिक है, ठीक है। कैसा टॉपिक है ये, आई रिपीट, उभरता हुआ टॉपिक है, जिसके अंदर से बहुत अच्छे क्वेश्चंस गवर्न कर रहे हैं और बहुत वेटेज वाले। बात करते हैं डोमेस्टिक वाटर फ्लो की। इसमें वाटर की कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैसे निकाली जाती है और उनकी क्या रेंजेस है, ठीक है। जैसे अल्कलिनिटी कितनी होनी चाहिए, आपका पीएच कितना होना चाहिए, ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट उठ के आएगी, ओके। देन सीवर एंड प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में ये पूछते हैं वॉल्स के बारे में, चेक वॉल क्या होता है, रिफ्लक्स वॉल क्या होता है, इनके सबके नाम एक बार देख के जाइएगा और यूजेस देख के जाइएगा। सीवर्स को देख के जाइएगा कि सीवर डिजाइन, एक शेप्ड सीवर कब यूज करते हैं, सर्कुलर कब यूज करते हैं, ये देख के जाइएगा। उसके बाद डिस्पोजल मेथड्स। डिस्पोजल मेथड्स ये एक तरह से सॉलिड वेस्ट का टॉपिक हो जाता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट फिर भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार इसमें से क्वेश्चंस कुछ आएंगे, तो इसे देख के जाइएगा। फिर बात करते हैं हम 8वें टॉपिक की, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। ये भी एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर से इन्होंने ज्यादा कोई पूछा नहीं है अभी तक, मतलब पूछते हैं बट उतने ज्यादा वेटेज का नहीं पूछते हैं। तो इसमें आप देख के जाइएगा ज्योमेट्रिक डिजाइन, जैसे कि आपका कैम्बर हुआ, शोल्डर हुआ, इन सब के बारे में, रोड विड्थ हुआ, इन सब के वैल्यूज के बारे में देख के जाइएगा। देखिए आपसे वो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछने वाला है, ही इज गोइंग टू आस्क यू द थ्योरी क्वेश्चंस। आप पेपर को ओवर एस्टिमेट करके मत जाइएगा कि ये भी पूछ देगा वो भी पूछ देगा, उसने पूछना वही है जो वो सालों से पूछते आ रहा है। और कुछ अमाउंट 10% तो उन्हें पेपर को डिफिकल्ट रखना ही पड़ता है। 90% ऑफ द पेपर इज इजी एंड सिलेक्शन इज ऑन द 90%, नॉट ऑन दैट 10%। और 10% के पीछे मत भागिए जो आपके नहीं आने, आप उस 90% को कवर कीजिए जो आप कर सकते हैं इस रात में। ज्योमेट्रिक डिजाइन देख के जाइएगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग देख के जाइएगा, हाईवे मटेरियल्स देख के जाइएगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है हाईवे मटेरियल्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि बिटुमिन की क्या स्ट्रेंथ्स है, बिटुमिन के बारे में क्या क्लासिफिकेशन है, उसकी अपने अपने में क्या क्या चीजें हैं, वो सारा आप देख के जाइएगा, ओके। फिर बात करते हैं आरसीसी की। आरसीसी में तो एक ही चीज है जो सभी कहते हैं, वो है कोडल प्रोविजंस। यही है आरसीसी का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आरसीसी इसके बाहर कहीं नहीं जाता, उसे चाहिए तो सिर्फ कोडल प्रोविजन। वो चाहता है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि स्लैब की मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि कॉलम में मिनिमम कितने सरिये डाले जाते हैं। बस ये जो कोड ने लिख दिया है वो उसे एक्सटेंडेड मानता है और उस पर क्वेश्चन पूछते रहता है, सिंपल क्वेश्चंस पूछता है। बिम कॉलम देख के जाइएगा, इसके अंदर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, एक्सयू निकालना, वो सारी चीजें देख के जाइएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टील की। स्टील भी आरसीसी का ही भाई है, जो बात करता है कोडल प्रोविजंस पे। इनमें भी कोडल प्रोविजंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आप देख के जाइएगा कनेक्शंस। कनेक्शंस में जैसे कि आप जानते हैं वेल्डिंग एक कनेक्शन का टाइप है, रिवेटिंग, और उसके बाद आपका एक और आता है जिसका नाम है क्या, बोल्टिंग, ठीक है। तो बोल्टिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्शन। फिर बात करते हैं टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर्स की। इसके अंदर वो कई बार प्लेट गिल्डर से एक दो क्वेश्चन पूछ देता है, आपको उसके लिए इतनी मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा टेंशन कंप्रेशन मेंबर देख के जाइएगा, लेसिंग ब्रेसिंग देख के जाइएगा क्या होता है, उसमें भी कुछ कोडल प्रोविजंस है, ओके। देन बात करते हैं हम आपके इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी की। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा तो नहीं, पर ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे सिंपल पूछते हैं कि यदि आप ये बस इन टॉपिक्स को पढ़ के चले जाएं तो आपका काम हो जाएगा। एक रात पहले अब आदमी इससे ज्यादा क्या ही पढ़ पाएगा। तो जितना हम बता रहे हैं उतना आप पढ़ के चले जाइए, यू विल पास द एग्जाम, यू विल रॉक द एग्जाम, ओके। इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन, कितने टाइप्स के इरिगेशन होते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो ये कब यूज किए जाते हैं, ऑर्चिड फार्मिंग के लिए कौन सा इरिगेशन किया जाएगा, तो ये अलग अलग जो इरिगेशन के टाइप्स हैं वो कब यूज किए जाने वो आपको पता होना चाहिए, आपके फिंगर के टिप्स पे होना चाहिए। फिर बात करते हैं पीरियड्स की। कोर पीरियड क्या होता है, वाटरिंग पीरियड क्या होता है, कोर डेप्थ क्या होती है, ये सब इसकी टर्मिनोलॉजीज है,
ठीक है, ये एक छोटी छोटी डेफिनेशन है एक एक लाइन की, आप एक रात पहले देख जाएंगे तो आपको अगले दिन तक याद रहेगा। फिर बात करते हैं क्रॉस रेगुलेशन वर्क की, कि कब आपको क्रॉस रेगुलेशन में कौन कौन सी फिश लैडर क्या होता है, वियर क्या होता है, बैराज क्या होता है, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में आती है। हाइड्रोलॉजी में कई बार कर्व्स भी पूछता है, ओके, क्या पूछता है, कर्व्स, जैसे डीएडी कर्व्स, ओके, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, इस टाइप के कर्व्स पूछता है। इरिगेशन में एक टॉपिक और है जो कई बार थोड़ा सा पूछ लेता है, वो है लेसी एंड कैनेडी थ्योरी। लेसी एंड कैनेडी थ्योरी ये भी आप देख के जाइएगा कि ये होता क्या है। अब बात करेंगे हम आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन की, ये तो आपका रहा टेक्निकल पोर्शन। अब बात करते हैं आपके नॉन टेक्निकल के सिलेबस की। तो बेटा जैसा कि आप देख रहे हैं ये है आपके नॉन टेक के टॉपिक्स, घबराने की कोई बात नहीं है। 60 टॉपिक है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी में आपको पता ही होगा, संधि, समास, अनुलोम विलोम, उसके बाद पर्यायवाची, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको एक बार रिवाइज करके जाना है। इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें याद करके जाइएगा, वही आएगी। इन चारों में से तो आना ही आना है। इंग्लिश में बात करें तो सेम, आपके एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चीजें कॉमन है हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में आपको पढ़ के जानी है और एक बार रिवाइज करके जाइएगा। बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में काफी ज्यादा पूछता है, बिकॉज दे वांट कि आप जब इंजीनियर बने तो आप कंप्यूटर को भी ऑपरेट कर पाए। आपसे एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, इसके क्वेश्चंस पूछता है, वो भी ऊपर जो टैग दिया रहता है, जो अब आपने एमएस पावर पॉइंट खोला होगा तो कौन कौन से आइकन्स आते हैं उनके बारे में पूछता है। शॉर्टकट कीज ऑल्सो पूछता है, एक बार शॉर्टकट कीज कंप्यूटर में देख के जरूर जाइएगा। जीके की बात करें तो बाप रे बाप, माशाअल्लाह, जीके तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसको आप एक रात में रिवाइज नहीं कर सकते। जो आपके नोट्स हैं जिससे आप अभी तक पढ़ रहे थे उसे ही देखिएगा। बट फॉर एन इंस्टेंट आप जीके में कोविड में होने वाली चीजें, कोविड में लॉन्च होने वाली योजनाएं, कोविड में सरकार द्वारा किए गए काम, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड में उठाए गए स्टेप्स को जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश पे बिल्कुल फोकस कीजिएगा कि मध्य प्रदेश में कोविड का क्या सिनेरियो रहा था। अभी रिसेंट में ही नोबेल प्राइजेस भी दिए गए हैं, आप उनके बारे में बिल्कुल पढ़ के जाइए। नोबेल प्राइज से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन दिखने वाला है। ओके, उसके बाद करते हैं साइंस की। साइंस में ये आपको पूछेगा बीमारियों के बारे में, ओके, बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में, बीमारी के बारे में। यहां से साइंस में गवर्न होते दिखेगा आपको पेपर। उसके बाद आप यदि साइंस में इसके फिजिक्स में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स में जो लेंस होता है उसके बारे में पूछेगा, उसके फॉर्मूलेस के बारे में पूछेगा। आई इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपनी जो आंख है, आंख से क्वेश्चन आता ही आता है। प्यूपिल क्या होती है, आइरिस क्या होती है, आपकी आंख में होने वाले डिफेक्ट से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में वो न्यूमेरिकल, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, न्यूमेरिकली है मैथ्स, तो होता ही वही है। तो इसमें आपसे वो प्रॉफिट लॉस के सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा, परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछेगा, एवरेज के क्वेश्चंस पूछेगा। लेकिन जब बात करेंगे आप रीजनिंग की तो इसमें वो आपसे एनालॉजी पूछेगा। हो सकता है वो आपको कुछ डिस्प्ले दिखाकर क्वेश्चंस पूछे, वेन डायग्राम के बारे में क्वेश्चन पूछे। ये चीजें वो आपकी रीजनिंग में कवर कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन टॉपिक्स पे हल्का हल्का रिसर्च करके जाइएगा, हल्का हल्का पढ़ के जाइएगा। ये आपके एग्जाम में आपको कल दिखने वाले हैं। Is that clear? Okay, and best of luck for your exam. I hope कि आप इसे देखेंगे, आप इसे पढ़ेंगे और कल सुबह जब आप पेपर दे के आएंगे तो I am very much sure that आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको इस वीडियो से कितना फायदा हुआ। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को अटैक करना है उसकी जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी वो मैं आपको दे रहा हूं। मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई, मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो गया। आई होप आपका भी सिलेक्शन हो जाए। स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से है कि मैंने जब रेलवे का एग्जाम दिया था तो व्हाट आई डिड, फर्स्ट मैंने अपने टेक्निकल को उठाया। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन है, मैं 40-50 क्वेश्चन तक टेक्निकल सॉल्व किया क्योंकि मुझे पता था मैं टेक्निकल में फटाफट कर दूंगा। देन आई स्विच्ड टू नॉन टेक्निकल पोर्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉन टेक्निकल में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, साइंस, यहां तक आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और मार्क करना है। तो इन क्वेश्चंस को आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद इस सेक्शन में आ जाइएगा, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। इस क्वेश्चंस में आपका टाइम कवर हो जाएगा। यदि आपने 50 क्वेश्चन टेक्निकल में थोड़ा ज्यादा टाइम ले भी लिया ना, ये क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस देंगे। आपको जब टाइम दिखेगा ना तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। देन आप वापस जाइए आपके टेक्निकल पोर्शन पे, वहां पर आप फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको
अटेम्प्ट कीजिए और फिर जब आपको टाइम मिले उसके बाद उठाइएगा रीजनिंग एंड देन मैथ्स। मैथ्स में लास्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, मैथ्स के क्वेश्चन में आप न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं। यदि आपने मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है तो न्यूमेरिकल सेक्शन में आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो यदि आपको लगता है कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है, तो मैथ्स को बीच में उठाइएगा, वरना मैथ्स को हाथ मत लगाइएगा अनलेस आपके पास, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, अनलेस आपके पास बहुत अच्छा टाइम नहीं बचा हो, वरना मैथ्स को हाथ मत लगाइएगा। ये न्यूमेरिकल है, आपके टाइम की 12 बजा सकता है। पेपर में कई, बेटा एक चीज और ध्यान रखना, पेपर में कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करने नहीं है, जो आपको क्या करना, आई रिपीट, जो आपको करने नहीं है। दे आर नॉट फॉर सॉल्विंग इन द एग्जाम, दे आर जस्ट कि आप उसमें स्टक हो जाए और आप अपना टाइम वेस्ट कर दे। यू नो यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड 200 क्वेश्चंस आर देयर टू बी सॉल्व्ड इन दैट लिमिटेड टाइम। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, आराम से सोइए, एग्जाम दीजिए एंड विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई सेल्फ एंड माई टीम, नेविगेट टीम। ओके, होप सो आपसे जल्द मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज में। देखते रहिए नेविगेट इंस्टीट्यूट। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।